व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए निहायत मालूमाती साबित होगी। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल टीवी तहकीक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप रहें हर खबर से बाखबर। व्यूअर्स, आज मैं आपको तुर्की के हवाले से बड़ी अहम मालूमात देने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिएगा ताकि सारी वीडियो अच्छी तरह से आपकी समझ में आए। व्यूअर्स, आज मैं तुर्की की अहमियत और तुर्की के फ्यूचर के बारे में आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती साबित होगी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज्यादातर लोग यूरोप जाने के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि पैसा कमाना हर बंदे की ख्वाहिश और पैसा जरूरत भी है और ज्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर वहां नौकरी तलाश करते हैं और रोजगार मिलने के बाद अच्छी आमदनी कमाने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर देते हैं। यकीनन हर इंसान का ख्वाब है कि उसके पास अच्छा रोजगार हो और अच्छी इनकम हो ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। व्यूअर्स, इसी हवाले से मैं आज आपको थोड़ी सी हटकर मालूमात देने जा रहा हूं क्योंकि आपका जो पुराना एक थॉट्स हैं आपकी जो उनसे हटकर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज इवन आप कह सकते हैं देने जा रहा हूं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग यूरोप और अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले कुछ वक्तों में तुर्की इनकलाब बर्पा करने वाला है? वो इनकलाब किस तरह का होगा, वो क्या वजूहात हैं, किस बना पर तुर्की दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा करने जा रहा है, इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको देना चाहता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आप अपने जहन में एक बात रखें कि अब आपने यूरोप और अमेरिका नहीं जाना, बल्कि आप यूरोप और अमेरिका के बजाय तुर्की जाने के लिए अपनी प्लानिंग करें क्योंकि तुर्की 2023 के बाद बहुत तेजी से तरक्की करने वाला दुनिया का तेज तरीन मुल्क बनने जा रहा है। उसकी वजह क्या है, वही वजह आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, अगर थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं और तुर्की के बारे में बताऊं, जब तुर्की सल्तनत उस्मानिया था, जंगे अजीम वन यानी जंगे अजीम अव्वल के वक्त जब उसका इख्तिताम हुआ तो सल्तनत उस्मानिया जो बहुत बड़ी सल्तनत थी और तुर्की का सुल्तान उस सल्तनत पे हुकूमत करता था। उस वक्त ऐसा क्या रोनुमा हुआ कि सल्तनत उस्मानिया को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया टूट गई और टूटने की हालत में एक छोटा सा तुर्की बच गया जो आज भी मौजूद है। उस तुर्की पर ऐसी कौन सी पाबंदियां यूरोप और बरतानिया की तरफ से लगाई गईं, वो मैं आपको बताता हूं। नाजरीन, जब 24 जुलाई 1923 में एक ट्रीटी को पास किया गया, उन बड़ी ताकतों ने, यूरोपियन और बरतानवी ताकतों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर एक ट्रीटी, जिसे ट्रीटी आप लोजीन कह सकते हैं, ट्रीटी लोजीन के नाम से ये जानी जाती है, इस ट्रीटी को 100 साल का पीरियड देकर सल्तनत उस्मानिया पर राइज कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया पर बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी गई। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को उस वक्त जिला वतन कर दिया गया, उसकी सारी जायदाद को जब्त कर लिया गया और तुर्की पर लातादाद पाबंदियों का बोझ डाल दिया गया। वो कौन कौन सी बड़ी पाबंदियां थी जिनके नीचे तुर्की दब गया और तुर्की के हाथ बांध दिए गए? व्यूअर्स, ये सरासर ज्यादती थी। एक हंसते बसते मुल्क को, एक खुशहाल तरक्की करते हुए मुल्क को एक ऐसी पाबंदी के नीचे बांध दिया गया जिसकी वजह से आज तक तुर्की उस पाबंदी के नीचे दबा हुआ है। व्यूअर्स, जिसे ट्रीटी लोजीन कहा जाता है, ये 100 साल का एक ऐसा मुआहिदा था जिसे तुर्की पर उस वक्त की सल्तनत उस्मानिया पर थोपा गया। इस 100 साला मुआहिदे में क्या था, ये आपको मैं बताता हूँ। इस 100 साला मुआहिदे में सबसे पहले तो ये था कि तुर्की अपने अंदर किसी भी किस्म की कोई भी जगह पर ना तो तेल निकाल सकता है, ना गैस निकाल सकता है, ना ही कोई और मादनियात निकाल कर बेच सकता है या इस्तेमाल कर सकता है। ये सबसे पहली शर्त थी। उसके बाद तुर्की को जो साहिल लगता है
यूरोप और अमेरिका को जो साहिल मिलाता है, उस साहिल को तुर्की की मलकियत से निकालकर उस समंदरी रूट को इंटरनेशनल रूट का दर्जा दे दिया गया और तुर्की पर यह पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों, मालदार जहाज़ों का किसी किस्म का टैक्स तुर्की नहीं ले सकता। ये भी तुर्की के लिए नहायत नुकसानदेह था। ये दूसरी बड़ी पाबंदी थी। इसके साथ साथ और भी पाबंदियां थी जिनमें तुर्की को सेकुलर मुल्क करार दे दिया गया। तुर्की पर और छोटी छोटी काफी पाबंदियां लगाकर तुर्की के हाथ बांध दिए गए। आप यकीन माने तुर्की उसके बावजूद भी काफी हद तक तरक्की करता रहा और अगर आप तुर्की को दीगर बहुत सारे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो ये बात सच है कि तुर्की की मैशत आज भी काफी मुल्कों से अच्छी है। लेकिन अब खुशखबरी क्या है ये सुनिए। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त तुर्की का सदर तैयब उर्दगान है जो पूरी दुनिया में अपनी हिम्मत, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पॉलिसीज के हवाले से नहायत मशहूर है। जिस मुल्क का लीडर तैयब उर्दगान जैसा हो वो मुल्क किस तरह से पीछे रह सकता है। नाजरीन, जो ट्रीटी लौजीन 1923 में साइन की गई थी अब उसकी मियाद 2023 में ख़त्म होने जा रही है। इस मियाद के ख़त्म होते ही तुर्की उस 100 साला ट्रीटी लौजीन से आज़ाद हो जाएगा और तुर्की अपने मुल्क में हर तरह के प्रोजेक्ट लगा सकेगा। तुर्की हर किस्म की मादनियात को अपने मुल्क में अवेल कर सकेगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में तुर्की लेन देन भी आज़ादी से कर सकेगा। और दूसरी तरफ देखें, जो साहिली पट्टी जो सी यूरोप और तुर्की के दरमियान से गुजरती है और तुर्की से गुजरकर दूसरे यूरोप के हिस्से में जाती है, अब वहां से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज 2023 के बाद टैक्स देकर वहां से गुजरेंगे। ये हक भी तुर्की के पास महफूज हो जाएगा। इसके बाद और भी अगर इस्लामी दुनिया के हवाले से देखें तो सऊदी अरब के साथ भी हुई ट्रीटी के मुताबिक मक्का और मदीना का जो टेरिटरी है, जो होल्ड है, वो भी तुर्की को मिल सकता है। ये एक दीगर टॉपिक है, एक हटकर टॉपिक है, लेकिन इस पे बाद में डिस्कस कर सकते हैं हम। तो इस तरह से तुर्की पर से बहुत सारी लगी पाबंदियां हट जाएंगी। व्यूअर्स, अब आप ये देखें, जब तुर्की के ऊपर से लगी बहुत सारी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा। तुर्की पर किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं होगी। इसके बाद तुर्की अपने मुल्क में गैस, तेल और तमाम मादनियात निकाल सकता है। आज़ादी से इंटरनेशनल मार्केट में और कंपनीज के साथ बहुत बड़े मुआहदे कर सकता है और अपने समंदर से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक उन पर टैक्स लागू कर सकता है और टैक्स लेने का हक भी रख सकता है। 2023 के बाद तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा और आज़ादी के बाद तैयब उर्दगान की क़यादत के अंदर ये मुल्क 100 की स्पीड से तरक्की करेगा। इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को ये एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप यूरोप और अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अब आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करें, मेरी इस वीडियो पर तवज्जो दें और थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें कि तैयब उर्दगान जैसा बाकमाल लीडर 2023 के बाद 100 की स्पीड से अपनी कंट्री को ऊपर ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। तैयब उर्दगान की प्लानिंग बहुत अच्छी है, बड़ा ज़हीन लीडर है, काबिल एतमाद लीडर है, दिलेर है, निडर है और दुनिया के साथ चलने का ढंग रखता है, दुनिया के साथ चलने का और मुकाबला करने का उसके अंदर जोश भी है और हिम्मत भी है। तो इसलिए मैं कहूँगा तुर्की यूरोप की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने जा रहा है। अगर आपकी प्लानिंग यूरोप और अमेरिका की है तो अपनी प्लानिंग को चेंज करें और अपना रुख तुर्की की तरफ करें। तुर्की में जाएं, तुर्की में जाकर बिजनेस करें, तुर्की में जाकर अपना कारोबार शुरू करें, तुर्की में जाएं, नौकरी हासिल करने की कोशिश करें कि आने वाले वक्त में आपके पास एक अच्छा फ्यूचर हो सके। व्यूवर्स, एक और बात आपको बताता चलूं, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे मुल्क से बहुत सारे लोग एजेंटों के हाथों यरगमाल होकर बॉर्डर के जरिए से मौत का रास्ता इख्तियार कर यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। मैं उन तमाम यूरोप में पहुंचे हुए और यूरोप के दीगर तमाम ममालिक में पहुंचे हुए पाकिस्तानी और दीगर लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये सवाल है कि क्या कभी आपने किसी टर्किश आदमी या टर्किश बंदे को
बॉर्डर क्रॉस करते हुए यूरोप में जलील होकर दाखिल होते हुए देखा है? हरगिज नहीं, क्योंकि तुर्की के लोग बाकमाल हैं, अपने अंदर एक वलवला और जोश रखते हैं और अपने आप को कभी भी किसी के हाथों डिक्रीज होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए तुर्की के लोग कभी भी बॉर्डर क्रॉस करके जलील होकर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुर्की के लोग खुद को यूरोप का हिस्सा समझते हैं और तुर्की किसी हद तक अगर देखा जाए तो यूरोप में ही शुमार होता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉबी के हाथों एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत जो 100 साल पहले ही कर ली गई थी, उस वक्त तुर्की के हाथ एक ट्रीटी लोजेना के तरीके से बांध दिए गए थे और 100 साल तक उसे माजूर कर कर एक मुर्दा मुल्क में कन्वर्ट करके बनाकर उसे छोड़ दिया गया। और आज वो ट्रीटी यानी 2023 में वो ट्रीटी ख़त्म होने जा रही है, तुर्की आज़ाद होने जा रहा है। तुर्की के लोग नहायत पुरुमीद हैं, तुर्की की क़यादत पुरुमीद है, तैयब उर्दगान नहायत पुरुमीद हैं कि उसका मुल्क अब बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। तो मैं आपको कहूँगा तुर्की के ताल्लुकात पाकिस्तान से दोस्ताना हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अब आप यूरोप के दीगर ममालिक में जाने की निस्बत तुर्की में जाने के लिए अपने प्लान को तैयार करें, क्योंकि यूरोप में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेकर आप तुर्की में दाखिल होते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अब तुर्की में जाने के बजाय तुर्की में जाने के लिए प्लानिंग करें, यूरोप में जाने के बजाय आप तुर्की में जाने की प्लानिंग करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि तुर्की के हवाले से जो मैंने मालूमात दी है और तुर्की के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताई है, क्योंकि तुर्की 2023 के बाद आज़ाद हो रहा है और आज़ाद होने के बाद तुर्की बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। उसके बाद मेरे ख्याल में तुर्की का वीज़ा लेना नहायत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अब आप तुर्की के वीज़े के लिए अप्लाई करें, टूरिस्ट वीज़ा लें, वर्क वीज़ा लें, तुर्की में जाएं, बिजनेस स्टार्ट करें, तुर्की में जॉब के लिए आप जद्दोजहद करें ताकि आप तुर्की में अपनी जगह बना सकें और आने वाले वक्त में एक डेवलप तुर्की का हिस्सा बनकर आप अपने लिए अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। उसके बाद 2023 के बाद आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो इसलिए यूरोप की निस्बत मैं आपको ये कहूँगा कि आप तुर्की जाने को तरजीह दें, क्योंकि तुर्की 2023 के बाद बदलने वाला है। अब ये तुर्की पुराना तुर्की नहीं रहेगा, अब ये तुर्की एक डेवलप तुर्की बन के उठेगा और उभरेगा और दुनिया को हैरान कर देगा। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप तुर्की जाने के लिए अपनी प्लानिंग करें। इस वक्त तुर्की का वीज़ा आसान है, इस वक्त तुर्की में बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं, जो आप पूरी कर सकते हैं। इसलिए तुर्की में अपना बिजनेस करें, तुर्की में जाएं, रोज़गार तलाश करें ताकि आने वाले वक्तों में आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन वहाँ पर अपनी होल्ड कर सकें और तरक्की कर सकें। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ तुर्की के हवाले से जो मैंने आज आपको मालूमात दी है ये आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ अपने होस्ट शाहिद लखा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।